ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह ही उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को जीतने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल मन को जीतने का इरादा पक्का कर ले। जो संवेदन स्फूर्णा इधर उधर उधर भटकती है, उस स्फूर्णा को घुमा के मूल में ले आओ, बस भगवान हो जाओगे, बापू बन जाओगे। जो ख्याल इधर उधर उधर भटक के तुमको तुच्छ कर रहे हैं, उन ख्यालों को घुमा के जहां से उठते हैं वहां ले आओ, बस हो गया। निगुरे आदमी के लिए कठिन है, लेकिन जिसको गुरु भक्ति है उसके लिए साधन भी ऐसे ही सरल है। रात को नींद में सोए तो ईश्वर में सोए, आओ आनंद शांति। सुबह उठे तो मैं ईश्वर से उठाऊं, और मेरे नाभि के पास जठरा है, जठराग्नि, जिससे श्वास अंदर ठंडा जाता है, गर्म होके आता है। जठराग्नि जैसे यज्ञ कुंड होता है तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से उसकी लौ पतली होती है। जितना चौड़ा होता है धरती पे उतनी लौ नहीं होती, त्रिकोणाकार। मन से त्रिकोणाकार अग्नि कुंड की भावना करो, इसमें सदा अग्नि जल रही है, ईश्वरीय अग्नि। मैं अपना अज्ञान इसमें स्वाहा करता हूं। मेरे और ईश्वर के बीच में जो ना समझी है वो स्वाहा करता हूं। इतना तो कर सकते हो। ईश्वर को बनाना नहीं है, ईश्वर के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली बेवकूफी को बदलना है, बस सब आनंद हो जाएगा। फिर अस्मिता जो होनी स्वाहा। शरीर को मैं मानने की बेवकूफी को अस्मिता बोलते। हकीकत में हम शरीर नहीं है। हम शरीर होते तो मरने के बाद हम शरीर के साथ जाते। हम शरीर को छोड़ के भी जाते हैं ना, तो हम अशरीरी हैं। तो शरीर में हूं, शरीर में मैं पने की बुद्धि अस्मिता है। ईश्वर और हमारे बीच की नासमझी अविद्या है, और शरीर को मैं मानना अस्मिता है। और अस्मिता के बेटे पैदा हुए राग और द्वेष। जहाँ राग होता है वहां आदमी फंसता है। मरते समय भी कहीं राग रह गया तो वहां भटकेगा। पैसे में राग रहा, पत्नी में रहा, किसी में शरीर में रहा, आम में राग रहा तो आम का कीड़ा बन गया। बड़ा प्रसिद्ध महात्मा था। तो रागम जो होमी स्वाहा। मैं राग को, जो अग्निकुंड है मेरे हृदय में, नाभि के, वो स्वाहा करता। द्वेषम जो होमी स्वाहा। द्वेष से आदमी पचता रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिसके विषय में सोचते वो तो खाता पीता खेलता है, लेकिन आप सोच सोच के अपने हृदय में आग पैदा कर रहे हैं। तो जो द्वेष से किसी का चिंतन करता है ना, उसका चेहरा भी बद्दा होता है, इमली छाप। तो द्वेषम जो होमी स्वाहा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चार सारे दुर्गुणों के चार मूल तो गए। पांचवा है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। शरीर की मृत्यु होने वाली है तो उसका भय अपने को घुसा है। इससे मृत्यु तो टलती नहीं, मृत्यु बिगड़ती है। मरेगा तो शरीर मरता है, वो भी 5 भूतों में लीन होगा, मरता क्या है। और हमारे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। उसकी आहुति देना शुरू करो। 5 मिनट का काम है सुबह सुबह। 3 महीने में आपकी साधना ऐसी चमकेगी कि आपको लगेगा कि अरे इतने दिन हम कहाँ जख मार रहे थे। बिल्कुल निर्भर हो जाओगे। अच्छे विचार, संकल्प, संतों से जो मार्गदर्शन लेने आते हो, तुम स्वयं के मार्गदर्शक दूसरे के बन जाओगे।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों को स्वाहा करो। ये झगड़े क्यों होते, मारपीट क्यों होती, ग्रुपबाजी क्यों होती? ट्विटर पर उसने ये लिखा, उसने वो लिखा। नेता अपनी कुर्सी के लिए जनता का दिमाग राग द्वेष से भर देते हैं। लेनी है उनको कुर्सी, लेकिन उन्हीं के फॉलोवर्स उनकी फेवर करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, तो फेवर और निंदा राग द्वेष ही तो बढ़ा। नेता की कुर्सी तो आई और गई, लेकिन लोगों के संस्कार बहुत दुख बनाने वाले हो जाए, राग द्वेष बढ़ाने वाले हो जाए। तो उसका हम तोड़ ये है कि अपने साधक बचे रहे, जिसको बचना है बचे रहे। किसी के राग में आकर फंसो मत, किसी के द्वेष में आकर जुलो मत। इसी का नाम दुनिया है, तो चलता रहता है। रागी आदमी अंधा होता है, अपने वाले का दोष नहीं देखता। और दूसरे का गुण नहीं देखेगा। और द्वेषी आदमी भी अंधा होता है, जिससे द्वेष है उसका गुण नहीं देखेगा। तो बाहर की आंखें होते हुए भी भीतर की आंख मारी हुई, बंद हुई। तो ज्ञानी तटस्थ रहेगा, होगा, नजर डालते ही पहचान जाएगा ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तुरंत उसके चित्त में सत्य का स्फुरना होगा। राग द्वेष आदमी को सत्य से दूर कर जाते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग से किसी का पक्षपात करता है तो साधक नहीं है। द्वेष से किसी के ऊपर आरोप कराता है तो साधक नहीं है। साधक का भेद है, लेकिन नकली साधक है। जो द्वेष करता है वो नकली साधक है। जो राग से पक्षपात करता है, यूनियन बनाता है, नकली साधक। यूनियन राग द्वेष के बिना नहीं बनती है। इनकलाब जिंदाबाद, पक्षपात, तटस्थ होना चाहिए। तो ये घर में भी यूनियन बन जाती है। 3 आदमी एक तरफ, 2-4 मेंबर दूसरे तरफ, लॉबियां बन जाती। ये सब हल्की अवस्था है, उस घर में कलह बना रहेगा। तो राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। सुबह 5 आहुति डाल दो मन से ही। 3 महीने 108 दिन की साधना है। फिर तो करते रहोगे, स्वाभाविक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ा जीवन ऊंचा हो जाएगा। जैसे जल में कमल निर्लेप, वैसे आप निर्लेप हो जाएंगे। आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अभाव होता है, वही बदू लड़ते रहते हैं, लॉबी बनाते रहते हैं, राग द्वेष की आग में जलते रहते और दूसरों को भी धकेलते रहते। अपने चमचों को बोलेंगे, देख ऐसा करा उसने, ऐसा करा। अब चमचा तो हाँ भरेगा, क्योंकि उसको तो रहना है बॉस के साथ। ये सब नीच प्रकृति है। अकेले में विरोधी की निंदा करना अपने चमचे के आगे नीच प्रकृति, द्वेषपूर्ण है। अपनी खुशामद खोल के बातों में आना रागपूर्ण है। ये राग द्वेष साधक की योग्यता को निगल जाता है। सेवा को, सच्चाई को, सब को निगल जाता है राग द्वेष। कुत्ता बना देता है। जैसे कुत्ता राग द्वेष से जीता है ना, ऐसे आदमी। तो इनको स्वाहा करो। जिसके प्रति राग होगा उसका दोष नहीं दिखेगा खास, जिसके प्रति द्वेष होगा उसका गुण नहीं दिखेगा। तो अंधापन हुआ ना। अब राग और द्वेष को स्वाहा करो। राग द्वेष छोड़ो, साधन भजन के लिए टाइम निकालो। जब देखो क्या करते, काम बहु छे, अरे धुर्त क्या काम बहु छे करके हिप्नोटाइज होता है और दूसरों को करता है। राग और द्वेष छोड़ो, नालायकी छोड़ो। जो भी राग द्वेष से प्रेरित है वे नालायक हैं। साधक की लायकात नहीं उनमें। भगवान से प्रेरित होकर कर्म करो, भगवान से प्रेरित होकर बोलो, भगवान को साक्षी रखकर व्यवहार करो।
टिन्नू मीनू कम हियर, मैंगो। आप उसकी आम की सीजन शुरू हुई थी, पढ़ा लिखा गधा 1000 रुपए की पेटी ले आए, 1 डजन आम 1000 रुपए में। दो भाइयों के बच्चे खेल रहे थे, टिन्नू मीनू दौड़ के आए। जहां अपना बेटा आया वो आम था छोटा, जहां भाई का बेटा आया वो आम था बड़ा। अब वो पढ़ा लिखा रागी द्वेषी गधा। आंख बंद करो, मैं तुमको जादू दिखाता हूं। आई मेक द मैजिक, 1 2 3। जहां भाई का बेटा था वहां छोटा आम आ गया, और जहां अपना बेटा था बड़ा आम आ गया। और पढ़ा लिखा गधा है, एमए मेरे क्या क्या डिग्रियां थी, बड़ा बिजनेसमैन भी रहा होगा, जो भी रहा होगा। ये लीला छोटे भाई ने देख ली, वो भी ऑफिसर था। उसने कहा भाई साहब आप अपन अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। बोले क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी से तुम ऐसी मैजिक करते हो जरा सा आम के टुकड़े के लिए, तो कभी मैं इधर उधर हो गया, टूर में जाता हूँ, कुछ ऐसा वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो तुम तो ऐसी मैजिक करोगे कि मेरे बच्चे फुटपाथ पे और तुम्हारे बच्चे को पूरा फ्लैट, दोनों फ्लैट उनके हवाले हो जाएंगे। प्लीज, आई नॉट वॉन्ट योर मैजिक, आई वॉन्ट द ट्रूथ, आई नॉट नीड ऑफ द मैजिक। तुमने मैजिक जो दिखाई वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरे को नहीं चाहिए। कुटुंब टूट गया। बड़ा था, अगर छोटे आम पे भाई का बेटा आया तो उसको बड़े आम पे लाना चाहिए था, बड़े का काम ये था। लेकिन वो तो बेईमान है, रागी द्वेषी है। रागी द्वेषी, घर का बड़ा होगा तो घर टूटेगा, संस्था का बड़ा होगा तो संस्था टूटेगी, संचालक होगा तो संचालन में विफल होगा। ऑफिसर भी विफल हो रहे हैं अपनी अपनी ऑफिस में, अपने अपनी लॉबी वाले की तरफ छुट्टी पास कर देंगे, अपने लॉबी का नहीं तो उसकी छुट्टी पास नहीं करेंगे। ये रागी द्वेषी है, कर्म बंधन में फंसते। तटस्थ रहना चाहिए। तो ये 5 अभिनिवेश है, 5 मुसीबतें हैं मनुष्य के पीछे लगी, उनको स्वाहा करें। 108 दिन का ये प्रयोग है, तो बड़ा अच्छा जीवन आ जाएगा, अच्छी बुद्धि खुलेगी, तटस्थ हो जाओगे। भूल के भी ऐसे कर्म न करो, झूठ कपट से कुछ दबाओगे, लेकिन कर्म तो तुमको देर सबेर फल दिए बिना नहीं जाएंगे। इसलिए दूषित कर्मों को दबाकर गहरे मत बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो। एकादशी का व्रत आपके स्वभाव को बदलने में, तबियत को बदलने में बड़ा मदद करेगा। नारायण